एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और इसके अलावा एनटीपीसी रेलवे, ठीक है जी, या एचएसएससी, या आप इनके अलावा एफकेट, सीडीएस, इन एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक में से आपको कम से भी कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। इसमें मैं आपको हर प्रश्न में विभिन्न विभिन्न तरीकों से विभिन्न विभिन्न चीजों में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको ये करना है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के साथ। चलिएगा, आइए ये कुछ प्रश्नों के जरिए पहले चीजों को सीखते हैं। ऊपर आ, ऊपर, हेलो, चले, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये स्क्रीन पे रहे कुछ प्रश्न। चलिए, तो जैसा आपको प्रश्न पे दिख रहा होगा कि पहले वाले में वृत्त और इसके बीच में आपको दिया गया है, अब आपको इसके लिए क्या करना है। तो सभी को साफ साफ समझ आ रहा होगा कि इस प्रश्न के बीच में आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा भाई, बताओ प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप देखेंगे कि इधर वाली आकृति में जो ये बाहर था उसे हटा के सिर्फ अंदर वाली आकृति को बाहर ला दिया गया। तो ऐसे ही, चलो मैं एक बार स्क्रीन को सेट कर देता हूं। ऐसे ही सिमिलर दूसरी तरफ 2 सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिमिलरिटी इसे बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी। मेरे प्यारे बच्चों, सादृश्यता जैसे मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, हूबहू होना, कोरस्पॉन्डिंग होना। अगर लास्ट क्लास आपने मेरे साथ डॉट रेजोल्यूशंस के लिए सीखा था, या आप यूं कह लीजिए कि डॉट सिचुएशंस को ठीका था, डॉट मार्किंग सीखा था, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज वैसा ही रहेगा कि आपको कोरस्पॉन्डिंग ढूंढना है। मान लो दिस हैंड विद दिस हैंड, बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग, एक जैसे हूबहू, जो लॉजिक इन दोनों में अप्लाई हो रहा है वही इनके बीच में अप्लाई करना, और उसी को हम बोलते हैं सादृश्यता। ठीक है, चाहे वो आकृतियों की सादृश्यता हो, चाहे वो संख्याओं की सादृश्यता हो। ठीक है जी, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, इसी से ही सारा कंसेप्ट होगा। तो चलो और एग्जांपल्स के जरिए सीखते हैं। ये देखो एसएससी सीपीओ 2024 का प्रश्न था, लीजिए सीजीएल 2024 में सिखा भी आपको। अब देखो इस प्रश्न में क्या है, इसका ना कंसेप्ट सीखिएगा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। सर्कल, इसीलिए मैंने थोड़े प्रीवियस ईयर में ना पुराने भी ढूंढे, क्योंकि एफ कैप वगैरह के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, सीपीओ के पेपर में थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, सीजीएल वगैरह में फिर भी कभी नॉर्मल हो जाता है, पर इनमें बहुत हार्ड रहता है। अब आप देखो ये हो गया और ये अटर दैट की ये कंटिन्यूट है। अब हुआ क्या, ये अगर आप ध्यान से देखें कि हुआ क्या, अगर इस फिगर से दूसरी फिगर जनरेट हुई तो वो कैसे हुई कि ये स्क्वायर आ गया सर्कल की जगह, है ना। तो अब सिमिलरली सिमिलर आपको दूसरी तरफ भी या उसको भी अटल करके इकट्ठा बनाते हुए चलते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट में चीजें समझ आए। देखो इसको उठा के एग्जामिनर यहां लाया, सिमिलर आप इसको उठा के यहां लाइए। फिर एग्जामिनर ने क्या किया है, इस वाली फिगर के अंदर
एग्जामिनर ने क्या किया, ये एरो को उठा के ऊपर ले गया, यहां पे क्या है सर्कल्स, तो आप सर्कल को उठा के ऊपर ले जाओ। हम एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट। अब उसने क्या किया, इस डंडे को, इस स्टिक को उठा के यहां ला दिया और दोनों तरफ लगा दिए सर्कल, तो ये बन गया इससे। आप भी उठा के डंडे को यहां लगा दीजिए, और उसने सेंटर वाले सर्कल को उठा के दोनों तरफ लगाया था, ये सेंटर में क्या है यहां पे, इसको भी उठा के दोनों तरफ लगा दीजिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये दोनों को उठा के यहां लगा देते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा दे रखा है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। हाँ जी, हाँ, बोल, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखो, एक एरो ये है, एक ही एरो ये है, इस एरो को अटेन करके देखो, इस वाले को एज इट इज रखा, बस इस सेंटर को उठा के थोड़ा सा 90 के एंगल से 45 के एंगल पे ले गया। तो सिमिलरली हम अब ऑप्शन में देखेंगे कि इस प्रश्न में किस विकल्प में ऐसा, देखो ये प्रश्नों की ना आकृतियां थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो भैया सेंटर वाले ऐसे रहने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बच्चों आपको दिखते ही आ जाना चाहिए। इस प्रश्न में देखो, आप ना एरोज में याद रखना, सीडीएस, डिफेंस, इन सभी एग्जाम्स में, जैसे यू यहां है, ये यहां है, ठीक है। अब अगले यहां से ये फिगर उठ के 45 अटेंड हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज 45, तो सिमिलर ये दोनों एरो एज इट इज रहेंगे। अब ये वाले जो 90 पे है ना दोनों, ये 45 आगे चले जाएंगे, तो ये तो रहे एज इट इज। अब ये 45 यहां, ये 45 यहां, विच इज शोन यू इन ऑप्शन डी, दैट्स योर आंसर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब इधर चलते हैं जी, ये आपका 90 डिग्री का, सॉरी जो भी है वटेवर भी, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब मैं फिगर क्रिएट कर रहा हूं। इस फिगर से बराबर वाली फिगर कैसे बनी है, ये उल्टा हो गया देख लो, ये भी उल्टा हो गया देख लो, ये दोनों सर्कल डॉटेड है, ये दोनों सर्कल डॉटेड है, बीच वाला प्लस प्लस है। तो मतलब इस इमेज का मिरर इमेज दूसरी तरफ बन गया। तो सिमिलर आप भी क्या करेंगे, क्वेश्चन फिगर का आप मिरर इमेज दूसरी तरफ देख लीजिए, ठीक है जी। तो इस इमेज का मिरर इमेज हम देखते हैं क्या बनेगा, ध्यान देना बच्चों, सीपीयू 2023 का क्वेश्चन है ये, 13 का, सॉरी ये रहा 13 का है। तो इसका जब आप फ्लावर वाला पोर्शन यहां आ जाएगा, फूल इधर आ गया, नीचे वाला डिब्बा यहां आ गया, ये वो फूल सा था। तो देखो कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है, शायद आपको ऑप्शन ए में एज इट इज दिख रहा है, तो आंसर मार्क कर देंगे इसका ऑप्शन ए। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान पूर्वक करने वाली बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने बहुत आगे से उठाए, अभी मैं प्रीवियस ईयर भी लेके चलूंगा, घबराइए नहीं। आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत फंटेस्टिक लॉजिक आपके सामने है। देखो ये ट्रायंगल क्योंकि इसको उल्टा करके इसके साथ जोड़ दिया, तो सिमिलरली इस फिगर को ऐसे रख के एक बार ऐसे रख दिया, तो इस फिगर को जब ऐसे रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबको दिख रहा है। अगला ये है मस्त, इसमें क्या कर दिया भाई, कुछ नहीं, इमेज उठा के उल्टी कर दी। जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल हो गया उल्टा, वो बीच में चला गया, बस और कुछ नहीं। तो इसको भी ध्यान से देखोगे तो जब आप इमेज को उल्टा करोगे, चलो मैं दिखाता हूं ऑप्शंस में, लीजिए उल्टा करके देखो, इमेज का उल्टा पोर्शन, इमेज ने उल्टा कहां कर रखा है जी, हाथ ऊपर से यूं हो जाएंगे। देखो
किस विकल्प में ऐसे हैं? तो डी विकल्प आप सभी को दिख रहा होगा एज इट इज। आंसर हो जाएगा इसका डी। वाटर इमेज बना दिया है। उस इमेज का जो क्वेश्चन इमेज गिवन थी ना मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन इमेज थी आपकी, है ना। अगर आप इसका वाटर इमेज क्रिएट करें ना, वाटर इमेज, तो वो ऐसी होगी जो उस एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में दे दी है, दैट इज। तो सिमिलर आप उसका वाटर इमेज क्रिएट करेंगे तो ये जो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहां खाली है, इसका वाटर इमेज ऐसा बनेगा। यहां पे ये दो लाइनें थी तो ये दोनों यहां आ जाएंगी। ये डार्क पोर्शन था, ये डार्क पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसका ये डॉट वाला एरिया यहां डॉटेड हो जाएगा। देख लीजिए विच इज इन ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर डी मार्क करेंगे और कोई आंसर नहीं लगाएंगे। डन है जी। चलो अगला देखते हैं। सीपीओ 2013। लो जी, क्या किया उसने, लेफ्ट साइड रखे इमेजेस को जोड़ के, छोटे छोटे पोर्शंस को जोड़ के एक इमेज क्रिएट कर दी। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तीनों को मिला के ट्रायंगल रख दिया बाहर, अंदर डाला स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर डाला सर्कल। ये है स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। तो बीच वाला उठाया, आप भी बीच वाला उठाओ, बड़ा कर दिया स्क्वायर को उसने, हमने सर्कल को बड़ा कर देना है। सेम जो उस एग्जामिनर ने किया ना, डिट्टो आपको करना है। फिर उसने दूसरे नंबर पे इसको रखा, आप दूसरे नंबर पे ट्रायंगल लाओ, तीसरे पे आप इसके अंदर स्क्वायर लाओ, जो उसने कर रखा ना अटेंड, वैसा अटेंड करो। तो दिस व्हेन दिस देन दिस, विच इज इन ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, है ना। इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। लीजिए ये रहे कुछ प्रश्न विगत वर्षों में। देखिए अभी ना मैं इनिशियली आपको कोशिश कर रहा हूं कि जितने ज्यादा हो सके इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में क्वेश्चंस को बताऊं। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता हुआ चलूंगा और हम कोई लगभग 2023-24 तक आए हुए प्रश्नों को, मैंने पिछले 10 सालों में आए सारे प्रश्न उठाए हैं। 10 इयर्स क्वेश्चंस को उठा के मैंने क्रिएट किया इस वीडियो को। तो 2023 से लेके अब तक के प्रश्नों को, वो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, इन सभी एग्जाम से, कोई मैंने किसी पर्टिकुलर एक से नहीं उठाए, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चनों को लिया है। आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, आपको ऐसे ही पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आगे। अब आपको दिख रहा है जी, ये प्लस का निशान यूं था, ये आप अगर देखो समझो इस बात को, ये प्लस का निशान यूं था, ठीक है। इसको उठा के क्रॉस बना दिया, तो कैसे घूमे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप इस डंडे को भी जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 90 डिग्री घुमाने पे, बताओ क्या होगा, 90 या 45? 45 डिग्री उठाने पे ये आंसर हो जाएगा आपका विकल्प, हाँ उसको उठा के सी लगा दीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि डॉटेड और वो तो हो ही नहीं सकता, सी आंसर होगा। 180 पे ये जाएगा नहीं, आंसर हो जाएगा इसका सी। तो बताने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न, अब ये ना ये ऐसे ही होगा, 45 डिग्री क्लॉक और एंटी क्लॉक, ऐसे वाले सेक्शन में चलेंगे। और हमारे एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे बच्चों। और सीपीओ वगैरह का तो आप पूछो ही मत मुझसे कि क्या होता है सर जी, उनमें तो इन क्वेश्चनों का आतंक मचा रहता है। ये देखो इसने इसको ना बिल्कुल 180 डिग्री एंटी क्लॉक का ही कर दिया। तो आप इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, उल्टा कर दो, अटेन दैट सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 180 डिग्री के साथ घूम रखा है। देखो पता क्या होता है, जब आप खुद देखो पूरब को सीधा पश्चिम लिखा हो और पश्चिम को पूरब, तो वो 180 डिग्री का फ्लैप होता है अप टू डाउन। आप देखो ध्यान से देखिए, इधर वाला एरो ऐसे जा रहा है, दैट मींस 180 डिग्री अल्टेट में। आप समझिए ना कि इस मार्कर की ये साइड ग्रीन दिख रही है, जब तक मैं इसको 180 डिग्री नहीं घुमाऊंगा
तो ये ग्रीन पोर्शन यहां नहीं आएगा, बस ऐसा ही एरो में। अगर देखेंगे फिगर में ना, ये एरो उधर गया हुआ है, क्यों गया? वो 180 पे फ्लैप मारने पे गया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब बस इतनी सी बात इसमें समझ लीजिए, कुछ एंगल्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ वैल्यू को रखना। लो, एसएससी सीजीएल 2013 का प्रश्न आपके सामने। अब देखो, 2-2 प्लस को 3-3 प्लस में बदल दिया, तो 4 को बदलना है 5, पर ये रखा कैसे गया होगा? देखो, आकृति डबल नहीं हुई है ना, आकृति को उसने सिंगल ही रखा, तो 4 का बना दिया है 5, तो आंसर इसका लगा दोगे बी। रखने का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि इसने कोई पहले तो अप एंड डाउन थे, फिर 3 वाला बना दिया, तो ऐसे ही अगर ये 4 है तो 5 बना देंगे, आंसर इसका बी लगा दीजिए, कोई ऑप्शन बैठेगा ही नहीं। अगले वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये तो हम सीधी सीधी आपको दिख रहा होगा, मिरर इमेज क्रिएट कर रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो। प्यारे बच्चों, इसीलिए एनालॉजी को पढ़ाने से पहले मैंने आपको वाटर एंड मिरर इमेजेस पढ़ाया। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे ने वाटर एंड मिरर इमेजेस के क्वेश्चन नहीं देखे, वो एक बार देख लो। मुझे कैसे पता चला जी ये मिरर इमेज बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि भैया ये जो लाइनें हैं ना, उस एग्जामिनर ने ये लाइनें इधर कर दी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है जी, आंसर डी मार्क कर दीजिएगा। वाटर इमेज क्रिएट, मिरर इमेज क्रिएट कर रखी है। लो जी, इस क्वेश्चन को कोई डीईओ के क्वेश्चन को अगर बता दे तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। अगर आपको इसका लॉजिक समझ आ जाए ना, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, कोई बता दे मुझे इसका आंसर, तो मैंने टाइम दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ना मैंने कई एग्जाम्स में देखा। आप ना, आप समझना मेरी बात को, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको शायद कोई और तो ना ही बताए, क्योंकि मैं लॉजिकली लेके चलने वाला हूं। देखो, एंगल वाइज मूव हुई हैं सारी चीजें, एंगल वाइज मूव हुई हैं कि उसने क्या किया है, बना लो, क्योंकि साथ साथ में दूसरा पोर्शन भी आपको हल करना है। एग्जामिनर ने क्या किया, ऊपर वाली दोनों इमेजेस, जो भी इमेजेस हैं, ऊपर वाली ट्रायंगल को ले गया वो इस सीट पे, यहां से यहां आया, तो ये एक हाउस से दूसरे, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, 4 ही क्वाड्रेंट बनते होंगे, 90 डिग्री के साथ मूव होते होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो गया, ये वाली इमेज यहां आके डार्क हो गई, तो आपकी इस अटेन एरिया में, ट्रायंगल कॉर्नर पे या मिडिल में, फिर तो और आसान हो गया। तो इस इमेज को आप अब देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं ना क्वाड्रेंट काउंट करूं ना, तो ये 8 क्षेत्र है टोटल, और इसने इसको यहां ला के रखा है। यहां पड़ी इमेज अगर यहां आई है तो वो सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे मूव हुई है। तो ऐसे ही यहां रखी इमेज, अगर यहां रखी इमेज 45 डिग्री के साथ अटेन करेगी, या आप यूं समझ लीजिए 45 के साथ अटेन करेगी तो यहां होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप दूसरी तरफ से देखिए, 90 देन 180, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री के साथ एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए 180 के साथ एंटी क्लॉकवाइज होके ये हो जाएगा इस पोर्शन में डार्क, क्योंकि यहां वाली इमेज का ही है। अब इससे हमें पता चल गया कि आंसर कौन सा बनता है, बी बनेगा। ठीक है, फिर भी अगर आप अपने आप को हल में लेना चाहें तो आप ये देखिए, ये आपस में एक्सचेंज हुए थे, तो ऐसे ही सिमिलर इनको आपस में एक्सचेंज करवा दीजिए, और फिर इनका हो गया मूवमेंट। क्या किया था, उस एग्जामिनर ने इनको चेंज कराया और इनका कर दिया था मूवमेंट। हमने पहले इनको चेंज कराया, फिर उनका करवा दिया मूवमेंट, और अपर से लोअर वाले को कर दिया डार्क। बस ये इसका कंसेप्ट था। चलिए अगला प्रश्न, वाह क्या प्रश्न दिया गया है। अगले प्रश्न का उत्तर आप जब देखेंगे तो देखते ही बता देंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। एरो पड़ा था इस कोने पे, अपर साइड लेफ्ट कॉर्नर, और डॉटेड पड़ा था, पहले तो फिगर कोई उसने मूव किया है ना, हाँ भाई हाँ,
ट्रायंगुलर फिगर को उसने पहले तो इसी को उठा दिया और ये था डार्क्ड और ये भी है ना, इसको बना दिया स्क्वायर फिगर। स्क्वायर फिगर बनाने के लिए क्या किया होगा, उठा के इसको ऐसे टिल किया होगा। तो सिमिलर विद दिस एंड दैट, यूजुअली आप उस चीजों को समझिए, ये तो बनेगा ये, पहले तो बात क्लियर होगी कि स्क्वायर में आएगा। अब स्क्वायर में आना चाहिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ मुझे। स्क्वायर वाला तो एक ही दिख रहा है, ए है ना, पर आप ना थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि एंगल्स का मूवमेंट क्या आया है। एंगल का मूवमेंट, अगर एंगल अटायर करे 45 90 पे मूव किया है, तो ये 90 पे मूव करके यहां आना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है। और इस वाले को उसने यहां रखा है ना, दैट इज 45 डिग्री, तो इसको 45 डिग्री मूव करते यहां से, तो ये ऐसा होना चाहिए। पर हमारे पास ना कोई विकल्प ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझिएगा कि उसने किया क्या है। अगर आप विकल्प नंबर 4 को देखेंगे ना, फिगर वही है, किया उसकी प्लेसमेंट वाला है, तो आंसर इसका डी लगाएंगे। आप इस चीज को अपने दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है जी, कि अगर कोरस्पॉन्डिंग नहीं मिल रहा तो सिमिलैरिटी हो सकता है। मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत में ही कोरस्पॉन्डिंग और देन सिमिलर होना बताया है। अगले वाली आकृति तो सबको साफ दिख रही है कि उसने इस आकृति का क्या बना दिया है, दर्पण प्रतिबिंब, जिससे आप बोलते हैं मिरर इमेज। CGL 2012 मिरर इमेज क्रिएट कर दी है, तो आप भी अपनी चिड़िया की मिरर इमेज क्रिएट कर दीजिए और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब कुछ प्रश्न 2023-24 के भी उठाते हैं, 22 तक तो लो जी। CHSL 2024 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब उम्मीद करता हूं इतना तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि आप इस वीडियो को देखते देखते, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तो इस टाइम पे इन प्रश्नों के साथ पोज वो लगा, क्योंकि हम लाइव क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, तो चाहे इसका आप कैसे भी समझ लीजिए बात को, कंसेप्ट को। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप क्या लीजिए, अपने आप को एक टाइमर पकड़ाइए और आप कोशिश कीजिए कि 10-12 सेकंड लगा के, मेरे से पहले मैं हर क्वेश्चन के बाद 10-12 सेकंड का एक पोज दूंगा, आप उसके अंदर अंदर क्या करेंगे बताओ, आप क्या करेंगे। सिमिलरली डिट्टो आप भी वही काम कीजिए, आप इसके अंदर से 10-12 सेकंड में सोच के आंसर लगा दीजिए और जब मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो मैच करते जाना। वही है सेम, एक का जो दो से संबंध है, दो का किसके साथ है। तो आपने देखा कि पहले 8 पत्ती हैं और ये 8 पत्ती नहीं बना के मैं यूं बना रहा हूं ना, और अगली में ये 4 रख के एक बीच में रखी है, तो 5 तभी हुई। तो सिमिलरली इन कॉर्नर वाली 4 को रखे, बीच में एक 5वीं होनी चाहिए, है ना। अब 4 के साथ एक कॉर्नर वाली 5 होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इमेज वाला, 5 पत्ती वाला केवल सी है, आंसर सी मार्क कर दीजिएगा बिना रुके। अब वही, क्योंकि पहले वाली आकृति में तो ये कोने वाली रखी हुई है और ऑप्शन वाली में सर जी आप तो ये 4 के साथ ये रखने की बात कर रहे हो। मेरे भैया ध्यान रखना, सिमिलर, आप याद रखना, एनालॉजी का पहला रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता, एक जैसा होना, हूबहू होना। अगर हूबहू नहीं मिले तो आप सिमिलर की तरफ जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, ना ही वो गलत होगा। सो समझ के चलना, अगर कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मीन टू से दैट, अगर आपको डिक्टो कोई नहीं दिखता तो इस चीज को आप समझ के चलना।
कि भी बिल्कुल आप लकीर के फकीर मत बने रहना, किसी इस वजह से, इस गलती की वजह से आप अपने प्रश्नों को एग्जाम में गलत ना कर ले। अब मैं थोड़ा थोड़ा छोटा करके, ताकि एक बार में 2-2 प्रश्न आपको दिख पाए, क्योंकि प्रश्न आकृति के अलावा उत्तर आकृति भी दिखनी चाहिए, तभी प्रश्नों को बनाने में मजा भी आएगा। तो लीजिए, रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपके 10 सेकंड शुरू हो गए अब। तो चलिए, उत्तर आप दोनों के, एक के लगाइए, दूसरे का लगाइए, मैं फिर आपको दोनों के उत्तर बताऊंगा। लीजिए, आपका टाइम एक प्रश्न का खत्म हो गया, अगले प्रश्न का टाइम शुरू होता है। अब फटाफट से बनाइएगा, बनाते चले जाइएगा। मैं भी टाइमर को लेके चल रहा हूं अपने साथ में। हाँ जी, तो इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें, सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इधर ये एरो है, नीचे ये एरो, ये डॉट और ये एस, इसने इससे क्या कर दिया, डबल एस। अब एरो की दिशा घुमा दी, एरो की दिशा क्या घुमा दी, एस को कर दिया उल्टा एस, ठीक है, एस पहुंच गया यहां। तो आप भी सिमिलर क्या कर दीजिए, जो बीच में स्टार लगा हुआ है, इस स्टार को डबल स्टार बना दीजिए पहले तो। दूसरी बात, इधर जो इमेज थी इसे उठा के वहां पे उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ ये डी है, तो यहाँ पे ये उल्टा डी दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी में ही, इतने से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं। दूसरा, इस एरो को इधर मोड़ रखा है तो आप ट्रायंगल को इधर मोड़ दो, इस एरो को उधर मोड़ रखा है तो ट्रायंगल को उधर मोड़ दो। बस सिमिलर एग्जामिनर की तरह करोगे तो इसका आंसर आपका बी बॉय आएगा। ठीक है, अगले वाले में देखिए, इसमें ये बना एरो दिस दिस विद दिस। अब इसके साथ आपने किया क्या भाई, इसने ना चारों को काट के बांट दिया, और चारों को काट के भी देखो कैसे बांटा। इसको तो भेजा एंटी क्लॉकवाइज, इसको भेजा क्लॉकवाइज, है ना, और सिमिलरली इसको भेजा एंटी क्लॉकवाइज और इसको भेज दिया क्लॉकवाइज। तो आप ऐसा ही कीजिए, आप भी वही कंसेप्ट लगाइए जो एग्जामिनर ने लगाया है। चारों दिशाओं को चारों से काट के क्लॉक भेजना है क्लॉक भेजिए, एंटी क्लॉक भेजना है एंटी क्लॉक भेजिए, और अपने उत्तर को दीजिए। तो सबसे पहले इसको भेजो एंटी क्लॉक, ये तो आ जाएगा ऊपर, इसको भेजो एंटी क्लॉक, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये आपका चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। मैच करो जी किस में है आंसर, जल्दी 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 मैच करके अपना उत्तर देखो किस में दिया गया है। जल्दी से मिलाएंगे, उत्तर लेके आएंगे, डी आंसर लगाएंगे और फिर घर जाएंगे। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिना रुके आंसर डी मार्क कर देंगे। ठीक है जी, और आंसर इसका डी रहेगा, चलेगा। एसएससी सीजीएल टायर 2023 के दोनों प्रश्न थे। देखिए 2023 मेंस के पेपर में भी आ रखे हैं। लीजिए अगले दो प्रश्न, 10-10 सेकंड आपके पास, फिर मैं इनके उत्तर आपको दूंगा। राजस्थान पुलिस 2022 सीपीओ के पेपर में आ रखे हैं, दैट मीन्स पुलिस कांस्टेबल्स, सॉरी सीपीओ नहीं, राजस्थान कांस्टेबल, सीपीओ तो ऐसा ही के लिए करेंगे। अब इसमें क्या हुआ भैया, पेंटागन और स्क्वायर और लाइन सेम है, तीन फिगर को कुछ ऐसा करा गया। लाइन को तो भैया कितने डिग्री, 180 डिग्री के साथ घुमाया गया है, तो हमारी लाइन आ जानी चाहिए दूसरी तरफ, तो जो कि डी आंसर या सी आंसर होगा। ए और बी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि लाइन यूं से होगी या यूं, तो सिमिलरली आपकी ये लाइन 180 डिग्री के साथ मूव करेगी तो ये हो जाएगी ऐसे। अब क्या हुआ, यहां पेंटागन भुजा बाहर थी और इधर पेंटागन अंदर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर उधर आपका स्क्वायर बाहर है तो स्क्वायर को आ जाना चाहिए अंदर, स्क्वायर फिगर बाहर से आ जाएगी अंदर, और बाहर वाली फिगर क्या हुई है, श्रिंक होके
आपकी सामने आ गई है, तो बाहर वाली फिगर श्रिंक्ड होके बाहर आ जाएगी। तो भैया विच इज इन शोइंग एज सिमिलर टू ऑप्शन सी, ट्रायंगल से कटेगा ये। लो आंसर इसका सी मार्क कर देंगे। डी इसलिए नहीं मार्क करेंगे क्योंकि ये डंडा पूरा काटना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बस वही है, कितनी डिग्री कौन घूमा ये देखना है, कौन पिच का, कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, बस इसी को ही सिमिलैरिटी का नाम दिया। लो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न बनाइए भाई, बनाइए फटाफट से। जी और यू को ला दिया, अब यू बैठा है यहां आगे, जी बैठा था यहां, जी पहुंच गया वहां, ये आपका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया, वो भी क्लॉकवाइज। तो सेम एस और पी है, पी को एक कॉर्नर से दूसरी जगह पे भेज दो और इधर वाले को घुमा दो, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यू को कहां लेके गए हैं, सेंटर वाले को कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले को सेंटर पे। तो आप ध्यान से देखिएगा, यू को क्लॉकवाइज 90, एस को क्लॉकवाइज 90 घुमाइए, एस को क्लॉकवाइज 90 घुमाएंगे तो एस आ जाएगा सेंटर पे। और आप पी जी को कितना घुमाना है, बस वहां से वहां, तो भैया पी यहां घूमेगा तो पी आ जाएगा यहां, तो एस और पी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखना, क्लॉक एंटी क्लॉक भाई बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिना डरे प्रश्न के उत्तर देते चले जाएंगे। तो लीजिए अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये प्रश्न आपका मैंने आ गया ना रेलवे रिक्रूटमेंट। अब यहां देखिए, जो आपका ध्यान से देखने वाला है, रिंग डलती है हाथ में, अंगूठी हाथ में डलती है, तो इसलिए हाथ का चित्र है। दूसरी तरफ है क्राउन, क्राउन सर पे आता है, तो सर का फिगर कौन सा है, सी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, वो गले की तरफ एरो कर रखा है, पैर की तरफ एरो कर रखा है, तो भैया सर की तरफ जो एरो है विच इज इन ऑप्शन ए, तो आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ए। देखो ऐसे आकृतियों वाले प्रश्न भी आते हैं, ये एनटीपीसी रेलवे ना ऐसे ही प्रश्न देता है। अगला देखना, एएलपी वाले में भी यही है ना। लो जी, लोको पायलट वाले पेपर की बात है। आयरन, स्त्री, और ये है पानी का गिलास। इस आकृति को समझने के लिए बड़ी डार्क कर दिया एग्जामिनर ने, कोई बात नहीं, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं कि ये प्रश्न क्या है। देखिए जी, अच्छा ये कुआं बना हुआ है भाई, ये कुएं से पानी निकलता है, उसी प्रकार दूसरी तरफ देखिए क्या बना हुआ है, कोयला, कोयले की खदान से निकलता है, तो कोयले की खदान से कौन निकाल रहा है कोयले को, कोयले की खदान से कोयले को निकाल रहा है एक व्यक्ति, जिसका आंसर हो जाएगा डी, डी डॉग। कुएं से पानी, वो जो थोड़ी डार्क होगी एग्जामिनर से बनाने में, कोई बात नहीं। अगले वाले में देखो, ट्रायंगल बार सर्कल अंदर, तो अब सेम कर दो जी, स्क्वायर बार सर्कल अंदर, और उसको डार्क कर रखा तो सर्कल को डार्क सा पोर्शन दे दो, तो आंसर बी मार्क कर दो इस प्रश्न का। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए होने वाला प्रश्न था ये तो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्न में। चलो चलो शाबाश। सर्कल बार स्क्वायर अंदर, हाँ, सर्कल को बार स्क्वायर को अंदर, उसको डार्क कर दो, आंसर ए होगा, नॉट बी। डिट्टो थोड़ा दे दोगे। लो जी, तीन भुजा वाले से चार भुजा और तीनों भुजाओं के कोने पे डॉट 4, तो ऐसे चार भुजा से पंचभुजा और पंचभुजा के कोने पे डार्क डॉट, विच इज इन ऑप्शन डी, आंसर डी लगा दो। ये तो बड़ा आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न, हाँ हाँ समझने वाला, उल्टा कर दिया दादा, उल्टा क्या कर दिया, ये ऊपर वाली इमेज इधर बदल दी, इधर वाले को इधर, तो आप सिमिलरली कहेंगे, ऊपर वाला बदल जाएगा वहां और ये हो जाएगा यहाँ। तो पहले तो आप देखिए किस विकल्प में एज इट इज रखा गया है, और उसके बाद बीच में दो दो एरो थे दोनों तरफ, उनको ले गए, एक तरफ 3 कर दिए, एक तरफ 1, तो आप भी ऐसे एक तरफ 1 और एक तरफ कर देंगे 4, ठीक है। अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखें, इसका आंसर आप मार्क करेंगे सी। देखना, समझना कितनी चालाकी करी है उसने। ये सर्कल है,
इधर वाली आकृति में ये दोनों डार्क हैं और इधर वाली आकृति में ये दोनों, तो अल्टर कर दिए। तो ऐसे ही इसका बीच वाला हिस्सा डार्क है और इधर फिर ये कोने वाले डार्क हो जाएंगे। ये डार्क था, इधर ये डार्क हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे ये अटायर में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये वाला और फर्स्ट एंड थर्ड डार्क है, तो आप इधर कर देंगे सेकंड और फोर्थ डार्क। ठीक है जी, उसमें फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड और फोर्थ है, 1 और 3, 1 और 5, तो इसका आंसर ऑप्शन सी फर्स्ट मार्क कर देंगे, ऑप्शन ए। कुछ मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के और फिर प्रश्न को लगाना, कभी भी गलत नहीं होगा। ये आपका यूपी कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल 2022 का प्रश्न है, तो लीजिए। हाँ जी, इस आकृति को उल्टा करके ले आए अंदर, आधा डार्क आधा लाइट। ऐसे इस आकृति को कर दीजिए उल्टा और उसको ले आइए उसके सेंटर पे, आधा डार्क आधा लाइट। तो उल्टा कर दिया और डार्क नीचे वाला पोर्शन लाइट, ऊपर वाला डार्क, विच इज इन ऑप्शन ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न मैं आपको घर के लिए लो जी। ये अगला प्रश्न फॉर द होमवर्क, लीजिए। यूपीएसएससी 2018 का प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, ये एज अ होमवर्क है। होमवर्क भी क्या देख लो बड़े ध्यान से, ट्रायंगल्स को उसकी जगह, उसको डॉट की जगह और आकृति का रंग बदल दिया। अगर उत्तर दे पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपका आंसर उसको ढूंढिए। तो पिक्चर्स को लेके भी आपको नॉन वर्बल पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, नॉन वर्बल में एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन। जैसे हमने कल वाली क्लास में एनालॉजी पढ़ा था, वहां हमने दो चीजें याद रखी थी कि एक तो कॉरस्पॉन्डिंग होना ढूंढना है, कि मतलब हूबहू मिल जाए, जैसे एक हाथ से दूसरा हाथ। फिर था सिमिलैरिटीज, वैसा हो जाए, हल्का फुल्का इधर उधर भी चलेगा। हमने उसी भी हाथ पे सारे क्वेश्चनों को किया और उन लॉजिक्स और उन पे काम किया। परंतु क्लासिफिकेशन में जैसे हमारे पास कुछ ट्रिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्लू थे, वैसे ही यहां फिगर क्लासिफिकेशन में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फिगर क्लासिफिकेशंस में मैथ्स फिगर, लाइकवाइज ट्रायंगल है, सर्कल है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, पॉलीगन्स हैं। इनमें क्या डिवीजन चलती है? इन सब में डिवीजन आप देखते हैं पहले एंगल्स के भी हाफ पे, कि अगर मान लीजिए 3 फिगर मान लो आपको सर्कल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, जैसे मान लो यही दे दिया, यहां पे आपको रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इनमें आप सर्कल को अलग कर देंगे बिकॉज ये एक सर्कुलर है और ये तीनों के तीनों लाइन से बनने वाले हैं। मान लो इसकी जगह आपको फिर वो रोम्बस दे दे, तो इस केस में ये तीनों 4 लाइनों से बनने वाले हैं, ये अलग हो जाएगा, ये 3 लाइनों से बनने वाला है। ठीक है जी, अब मान लीजिए वो इसका भी झंझट मिटा दे और इसकी जगह आपको पैरेललोग्राम दे दे। अब ये सारे 4 लाइनों से बनने वाले हैं, तो ये तीनों एक फैमिली के हैं, ये एक अलग फैमिली का है, तो उस केस में रेक्टेंगल को, मतलब फिगर के अंदर खुद का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी मैथमेटिकल फिगर्स को लेके। दूसरी चीज आती है हमारे पास अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो आप ना याद रखेंगे कि 2 बिंदुओं से बनने वाले कितने हैं, लाइन से बनने वाले कितने हैं, कर्व से। सबसे पहले आता है लाइंस एंड कर्व्स। लाइन में आता है आपका ए, आपका ई, एफ, एच, आई, ठीक है जी, के, एल, एम, एन, पी, आर, पी नहीं ना, आर, टी, आपका वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये बनते हैं लाइन से। बाकी जो भी बच गए वो सब बनते हैं कर्व से। कर्व में
बी, डी, सी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, ठीक है जी, यू, ठीक है, ये हो गए आपके कर्व से। ये लाइन से बनने वाले, ये कर्व से बनने वाले। ध्यान देना इन सब चीजों पे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। अब इनमें भी आप एक बात देखना, इनमें सिंगल लाइन से बनने वाले, सिंगल लाइन से बनने वाला केवल आई होता है, क्योंकि आई हमेशा एक लाइन से बनता है, ठीक है। वन लाइन से बनने वाले, टू लाइन से बनने वालों में आपका आता है एल, ठीक है जी, आपका आता है, और दो लाइनों से देखो कौन बनता है, वी, और दो लाइनों से बनता है एक्स, ठीक है। तो एल, वी, एक्स और टी भी आपका दो लाइनों से बनता है। फिर बारी आती है थ्री लाइन से बनने वाले, ए तीन लाइनों से बनता है, एफ तीन लाइनों से बनता है, एच तीन लाइनों से बनता है, के तीन लाइनों से बनता है, एन तीन लाइनों से बनता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका Z तीन लाइनों से बनता है। फिर ऐसे ही चार लाइनों से बनने वाला E चार लाइनों से बनता है, आपका M चार लाइनों से बनता है, W चार लाइनों से बनता है, ठीक है जी, ये चार लाइनों से बनने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कर्व में, कर्व में फुली कर्व्ड, जैसे C है, इसमें किसी लाइन की जरूरत नहीं होती है, कर्व है। O कर्व है, Q कर्व है, ठीक है, S आपका कर्व्ड है, U आपका कर्व है, ये कर्व है। लाइन प्लस कर्व वाला B, लाइन प्लस कर्व वाला D, लाइन प्लस कर्व वाला G, लाइन प्लस कर्व वाला आपका J। मतलब इनके अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन, मतलब लाइन और कर्व दोनों से मिलके बनने वाला, पहले कर्व तोड़ा, फिर कर्व में भी जहां लाइन की जरूरत होती है, तो अल्फाबेट के लिए ये होता है। इसे ध्यान रखना, ये प्रश्नों में आगे बहुत काम आएगा, ठीक है जी। ऐसे P और R भी आएंगे लाइन प्लस कर्व वाले, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके आते हैं लाइन प्लस कर्व के अलावा, इन्हीं में ही रह जाता है यहाँ नंबर ऑफ लाइन या कर्व्स को काउंट करना। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इन्हें अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखो फिगर हो गए, लाइंस हो गए, बाकी जितनी भी नॉर्मल पिक्चर्स और इमेजेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगी। तो चलिए कुछ प्रश्नों के जरिए हम इस क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं बिना रुके। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न। ये रहे आपकी स्क्रीन पे जी, लो जी। हर बार आपको एक ही निर्देश लिखा मिलेगा कि भैया नीचे दी गई चार आकृतियों में से एक आकृति को ढूंढिए जिसके जरिए आपका ये उत्तर आ सकता है, ठीक है। हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। चलो जी, तो अब यहाँ पे लाइन, कर्व, कर्वेचर ये बीच बीच में आते रहेंगे। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें लिख लीजिएगा। और फिगर्स का मैं आपको बता चुका हूं, 2D 3D, वहां से ना बटे तो फिर लाइंस में बांट लो। कितनी लाइंस में बढ़ते हैं, मतलब अंदर अंदर उनको अंदर विश्लेषित करते रहना है। चलो अब जैसे आपको पहली आकृति दी गई है, उसने आपको कहा है फाइंड द ओड वन आउट, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, पहली फिगर कॉर्नर पे है, सेकंड वाली 90 के एंगल पे मूव है, अगली फिर कॉर्नर्स पे है। तो सी वाली आकृति में जो बीच में छोटी छोटी त्रिभुजें बनी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा, सी आकृति में जो बीच में छोटी छोटी त्रिभुजें बनी हुई हैं, ना तो उनकी कोई बैलेंसिंग है, ना ही उनका कोई एंगल है। एक कोने पे है, एक सेंटर में, एक मिडल है, एक, तो इन तरह से आंसर नहीं होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। यह आया हुआ है सीपीओ 2014, मैंने पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को उठाया, तो इसका आंसर आप मार्क कर लेंगे सी। डन है जी। अगला क्वेश्चन, अगले वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि भाई 90 डिग्री के एंगल के साथ मूव हो रहा है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो, पहले 90 फिर 90 फिर 90, अंदर की कर्व भी 90 और 90 से मूव करनी चाहिए ना। तो डी वाली आकृति को अगर आप ध्यान से देखें, कि क्योंकि देखो समझना, पहले ये ऐसे थी पिक्चर, अगली बार पिक्चर में ये ऐसे हुआ, अगली बार पिक्चर में ये ऐसे हुआ, तो चौथी बार पिक्चर में इस बिंदु को यहां आना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैंक है, फिर ये ब्लैंक इधर हो गया, ब्लैंक इधर हो गया, ये ब्लैंक, तो दैट मींस एरर यहां है, क्योंकि उसने इसको डार्क कर रखा है और इसको ब्लैंक कर रखा है। तो इस
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प 4। ठीक है जी। चलो अगले वाले प्रश्न में देखिए, इसमें भी आपको कुछ समझ अगर आ रहा हो तो ऐसा ही कुछ है। देखो कि पहले वो सर्कल की टोकरी में उसको ऐसे रखा है, फिर उसने ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे और लास्ट में ऐसे। तो अब एंगल मूवमेंट्स देखना, देन 90, देन 90, देन 90, चारों 90 90 में मूव हो रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या इसमें हो गया कि कहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ है? तो जरा ध्यान से देखिए, बी आकृति वाली आकृति में ना, यहां देखो ये सर्कल के ऊपर फालतू उठा रखा है। एंगल तो 90 90 मूव है, पर बाकी सब सर्कल के साथ ये दोनों लाइनें हैं, बाकी सब सर्कल के साथ दोनों लाइनें हैं, बाकी सब सर्कल के साथ दोनों, पर ये बी वाले एरिया में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी। चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होता है। ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जो भी एग्जाम है उनके क्वेश्चन है। लो जी, ये भी मूवमेंट्स और एंगल पे होगा जहां तक मुझे दिख रहा है, बट फिर भी पहले ना कोई ऐसी डिसिमिलैरिटी ढूंढो अगर कोई मिल जाए तो, कि सबसे अलग। शायद सब में ही एक जैसी आकृति दिख रही है, पर अगर फिगर्स के बीच में गैप देखें तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो सर्कल और ट्रायंगल है उसमें 3 सर्कल के एरिया है हर एक गैप के बीच में, परंतु जो आपका डी वाला गैप है ना, सी वाला सॉरी, उसमें सर्कल और ट्रायंगल के बीच में 2 पार्ट है। देखो फर्स्ट वाले और इधर वाले में सर्कल के बीच में, आई थिंक सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये 3 टुकड़ों को जोड़ने के बाद ये 3 टुकड़े, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाली फिगर में भी देखो इधर से 3 टुकड़े हैं, फोर्थ वाली में ऊपर से 3 है, पर सी वाली फिगर में बीच में 2 टुकड़े हैं, और इनके बीच में देखो लाइन स्ट्रेट ही चल रही है, तो कोई ऐसी डिसिमिलरिटी नहीं है, ना कोई तिरछी लाइन है, सब में सीधी लाइनें हैं। जो पार्टीशन वाला पार्ट है ना, उन सभी में स्ट्रेट लाइनें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी। अगले वाले में जरा ध्यान से देखेंगे, अगले वाले में तो खुद ही डिसिमिलरिटी दिख रहा है, उसके 2 कोने भरे हैं, बाकी सबके एडजेसेंट कोने भरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी। ये तो बिना देखे आंख बंद किए प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। अगला एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न। इन वाले क्वेश्चंस के लिए अब 2D फिगर्स हैं, इनमें कोई भी फिगर 3D नहीं है। ऐसे प्रश्न ना हमेशा लाइन से बनते हैं। देखो बाहर वाला फिगर 5 लाइन का है, अंदर वाला 4 लाइन का है, बाहर वाला 6 का है, अंदर वाला 4 का, बाहर वाला 4 का, अंदर वाला 5 का, बाहर वाला 6 का, अंदर वाला 4 का। तो इन सब फिगर्स में अगर ध्यान से देखें, बाहर बड़ा है, छोटा अंदर है, और थर्ड वाले केस में अंदर छोटा, अंदर बड़ा, बाहर छोटा। तो हो गया ना रिवर्सिबिलिटी। ये है क्लासिफिकेशन। और फिगर्स में कोशिश यही करना नंबर ऑफ लाइंस या एंगल के बिहाफ पे कट करने की, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। लो जी, अब आपको कुछ दिख रहा है भाई इसमें? देखो भाई, 3 एरो में से 2 छोटे, 3 में से 2 छोटे, इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा देखो डी, क्योंकि डी में दोनों एरो बराबर हैं। देखो पहले 3, बीच वाला छोटा, अगले में भी 3, बीच वाला छोटा। भाई वो उसकी क्या बना रखी है? मिरर इमेज। तो उधर उसकी मिरर इमेज वहां तो वैसे बनती, और एक को छोटा होना जरूरी था, तीसरे वाले में दोनों में से एक छोटा। पहले अपना ऐसी छोटी मोटी डिसिमिलरिटी देखो, ज्यादा बड़ा लॉजिक सोचने के लिए दिमाग मत चलाना, इतने डिग्री याद रखना। आपको मैं फिर वही कहूंगा, किसी भी एग्जाम का एसएसबी हो, चाहे वो एफ कैप हो, चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूजीसी नेट हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको वहां मिलते हैं। इसीलिए कठोर लॉजिक लगाने की जगह बड़ा सीधा दिमाग सोच के चलिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लगा देंगे डी। बाकी सब में देखो बीच में या साइड में एक लाइन छोटी है, पर डी वाले में दोनों बराबर हैं। तो विच इज नॉट योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डॉग। ठीक है जी। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की आकृति थोड़ी सी दमदार सी दिख रही है, तो ध्यान से देखिए अगले प्रश्न की आकृति क्या है। बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? सभी बताएंगे? इस वाले ध्यान से देखा जाए, सब ध्यान से देखिए।
पहले आकृति में ऊपर गोला है, ये यूं हो गया, दूसरी आकृति में, तीसरी में ये यूं हो गया और चौथी में भी ये यूं रहा, तो सी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर वो घूमे तो अंदर वाले तीनों मार्क नहीं घूमे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैट। अगले वाले में, चौथे वाले में देखो आकृतियों में, इसमें भी आपका आंसर सी रहेगा। क्यों, कोई बता पाएगा? बाकी सबके पैर ऊपर की तरफ हैं और सी वाली आकृति में देखो बाकी सब में पैर यूं है, किसी में यूं है, पर सी वाली आकृति में यूं है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों में ना एक बात अपने दिमाग में रख के चलना कि ज्यादा इधर उधर की सोचने की जगह बेसिक सी चीज से सोचिए, शायद ये सबको देखते ही समझ आ जाए क्या है इसमें। ध्यान से देखेंगे, देखिए पहले वाला 3 लाइनों से बन रहा है, बाकी हमेशा सारे 2 लाइनों से बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एप्पल। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले वाले में देखिए, अगले वाले में भी वही लाइन गायब कर रखी है, तो नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसकी फूलों वाली लाइन गायब कर रखी है, बाकी सबके बीच में फूलों वाली लाइन है। इसका आंसर ए, इसका आंसर भी ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप लॉजिक और बेसिक दोनों को साथ लेके चलें। इफ यू कंबाइन द लॉजिक एंड बेसिक देन यू गेट द रिजल्ट वेरी इजियर एंड इजीएस्ट मैनर। चलिए तो यहां देखिएगा, इसमें देखो पैर से फुटबॉल मार रहा है, पैर के अंदर, तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जी इसमें चोटी इधर उड़ रही है उधर उड़ रही है, ये चीज वो चीज, ये दिमाग में नहीं लाना। आपको इसका सीनियोरिटी से लॉजिक सोचना है कि सबके अंदर जो इसी आकृति में डॉटेड बॉल जो है वो बाहर की तरफ है, तो इसका आप आंसर लगा देंगे विकल्प, कौन सा लगाएंगे बताओ मुझे? आंसर ए। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर फर्स्ट। अगले वाले में भी ए ही होगा, क्योंकि बाकी सारी आकृतियां 3-4 हिस्सों में बट रही है, वो 4 वाली है तो 4 हिस्सों में बट रही है, 3 वाली है तो 3 में, सर्कल है वो तो सेमी सर्कल दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए एप्पल। ठीक है जी, चलो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमें क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत बड़े लॉजिक्स की हमें जरूरत नहीं है। लो जी, 2009 तक के भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। इसमें क्या हो रखा है देखो बेटे, स्टार में आमने और लाइंस भी क्या है? स्टेट। अगले वाले में भी आमने सामने एरिया में लाइंस है, स्टेट। डी वाले में भी आमने सामने लाइन है, स्टेट। आंसर हो जाएगा सी, उसमें एक का गैप है। ठीक है जी, लाइन तो स्टेट है पर आमने सामने नहीं है, ये तो देखते ही आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में एक को 4 हिस्सों में बांट के एक हिस्से को तिरछी लाइनों से डाला, उसने 3 हिस्सों में बांट रखा है, तो आंसर ए लगा देंगे इसका। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। अगली देखते हैं भाई, अगली आकृति क्या है। नेक्स्ट आकृति में अगर आप ध्यान से देखें, पहली और दूसरी में 2 डॉटेड हो गई, तीसरी में 3 डॉटेड हो गई, चौथी में 4 हो गई, परंतु क्या सीक्वेंस बिगड़ी? नहीं, सीक्वेंस तो नहीं बिगड़ी, तो सी वाली उल्टी सी। क्यों? क्योंकि सी वाली आकृति को उल्टा कर दिया, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सी लगा देंगे। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में बढ़ता जा रहा है, पर वो तीसरी को उल्टा क्यों बना दिया? क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लॉजिकली ना समझ के चलना, ऐसे इलॉजिकली मतलब चीजों में आना मत, इसको भी समझना।
बाकी सारी इमेज को ध्यान से देखना, इस इमेज को भी देखना और फिर उत्तर की तरफ जाना। ध्यान से देखिए, इसका आंसर ना बड़ा आसान है, इनमें मैच करने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान से देखें, डी वाली जो आकृति आपको दी गई है ना, ये जो नीचे डी वाली, इसमें 2 सर्कल हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल सर्कल है। 6 की मतलब सिंगल सर्कल में 6 के 6 फिगर अलग अलग है कि उसमें एक 6 के अंदर सभी के अंदर एक एक अलग आइटम को रखा, 6 के 6 के अंदर को, पर डी वाले में एक ही आइटम को डबल रिपीट कर दिया। दैट्स व्हाई दैट इज रॉन्ग, रेस्ट आर करेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो मैं आपको बार बार वही बात कहूंगा कि फालतू के लॉजिक्स के लिए मत सोचना। कभी कभार चीजें बहुत इजियर होती हैं, हेल्दियर होती हैं, हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बिना समय को गवाए। लीजिए, अब आपके पास हर प्रश्न के अनुसार मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आप उस प्रश्न को बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको आंसर दिया करूंगा। तो लीजिए, इस बात को शुरू करते हुए अब हम क्वेश्चंस को, ये एसएससी सीजीएल 2023 से मामला शुरू कर दिया। अभी तक मैंने आपको 14 से लेकर 9 तक के विगत वर्षों के प्रश्न बनाए और अब हम शुरू कर रहे हैं 2023 के प्रश्नों के साथ, और वो भी टायर 2 से शुरू हुए। देखो लास्ट ईयर ही एसएससी ने अपने फॉर्मेट को बदला और उसी के विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चनों के साथ हम मामले को शुरू कर रहे हैं बिना देरी के साथ। तो चलिए, इस प्रश्न को ऊपर से देखें। 2 लाइनें कट, 2 लाइनों से कट, 2 लाइनों से कट, 2 लाइनों से, सब फिगर में 2-2 लाइनों से कट है। स्टार है, सर्कल है, हैश है, स्टार है, सर्कल है, हैश है, स्टार है, सर्कल है, हैश है, स्टार है, सर्कल है, हैश है। बस एक चीज की कमी मुझे नजर आई, आपको भी आ जानी चाहिए थी कि फिगर में देखो सर्कल, स्टार, हैश। इस वाले फिगर में सर्कल, स्टार, हैश। 4th फिगर में भी इवन सर्कल, स्टार, हैश। 3rd में गड़बड़ है क्योंकि इसमें कर रखा है, अगर डायगोनली भी काटें तो स्टार, हैश, सर्कल। देखो बाकी तीनों में इनकी सिमेट्री एक सी है, ये अलग है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, कि हमेशा स्टार दोनों फिगर के बीच में है, सी वाली में हैश को बीच में कर दिया। ये एक डिफरेंस है, बाकी किसी भी क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है। डबल लाइन से कट रहा है, कट रहा है। एक 45 डिग्री का एंगल कट रहा है, कट रहा है। सारे सेक्शनली मतलब एक एक चीज परफेक्ट है ना। बट वो गलती जो कि हमने आपको बताई कि मतलब पहले 4 हिस्सों में बांटा, चौथे हिस्से को देखो डबल लाइन, हर एक चौथे हिस्से को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इनकी सीक्वेंस देखो, सर्कल, ट्रायंगल और हैश, है ना। सर्कल और हैश के बीच में स्टार, सर्कल हैश के बीच में स्टार, सर्कल और हैश वाले बीच के एरिया में स्टार। तो भाई सर्कल और हैश वाले के बीच में स्टार तो नहीं है, कॉर्नर पे चला गया। दैट्स वन, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 के टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन नहीं है ये थोड़े से, क्योंकि एसएससी लेवल की, यहां से थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया। सर्कल के अंदर एक फिगर, सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स, डबल ट्रायंगल। तो इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए, सोचिए, विचारिए, देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको समझ आया तो बढ़िया, नहीं तो इसका आंसर सी लगा लीजिए। लॉजिक मैं बताता हूं। पहली आकृति में बाहर देखिए क्या है, स्क्वायर, फिर सर्कल, है ना, फिर स्क्वायर, सेम फिगर। सेकंड वाले में सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सेम फिगर। 4th वाले में सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, सेम फिगर। सी वाले में तीनों फिगर अलग है, आंसर सी। सी को छोड़ के बाकी सभी में 2 आकृतियां एक जैसी है, तीसरी अलग है, और सी वाले ही विकल्प में तीनों की तीनों आकृतियां अलग है। अब चौथे प्रश्न को देखिए।
चौथा कह रहा हूं, अगला प्रश्न। आंख मार रहे हैं सारे के सारे, है ना? तो सोचिए इन्हीं आंखों में कोई उत्तर होगा। देखो दिख गया। पहले विकल्प में उसकी ऊपर नीचे की आंख आधी काली है और बाकी सब में एक जैसी काली है, भले वो लेफ्ट भले वो बॉटम से है, बाकी सब की सब के अंदर कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक जैसा मामला है, पर ए में एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगली वाली आकृति की तरफ चलते हैं। आप मेरी बात को समझिए, अगली वाली आकृति में आप अगर ध्यान से देखें तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे मेरे बच्चों, बताओ क्या लगाओगे? ए, क्योंकि ए वाले में इधर वाला जो कान है देखो कैसा है, बाकी सब में देखो कैसा है, ठीक है? बाकी सब आकृतियों में बाकी सारी चीजें सिमिलर है, आधी बीच से कटी हुई, डॉटेड, डार्क, फूल, सब सेम है। इधर वाला जो त्रिकोण हिस्सा है वो डबल लेयर बना है, बाकी सबका सिंगल लेयर बना है, तो इसका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसी में देखिए क्लासिफिकेशन तो एक ऐसी चीज, और देखो आ गया ना, अल्फाबेट्स भी आ गए ना, कोई बात नहीं। इसमें देखेंगे अगर आप 9, इसमें भी 9, 10, इसमें आगे 9, इसमें आगे 9, तो आंसर हो जाएगा बी। बी वाले में 10, देखो ए वाले के अंदर 9 स्क्वायर हैं, बी वाले में 10 है, सी वाले में 9 है, डी वाले में 2, तो आंसर हो जाएगा इसका बी बॉय। अब देखो डब्ल्यू कितनी लाइनों से, डब्ल्यू एच एल और ओ, तो आंसर इसका क्या आएगा बताओ मुझे? डब्ल्यू एच एल और ओ का आंसर अगर आप बताएंगे एनटीपीसी रेलवे वाले, क्या है इसका आंसर? देखो इसमें हो जाएगा ओ, क्योंकि बाकी सारे लाइन से बनने वाले हैं, ओ कर्व से बनने वाला है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। अगले वाले में देखो आपका क्या है, मेल भेजना, फोन करना, स्पीकर और ये, तो इसमें से कौन अलग हो जाएगा बताओ मुझे, बताइए इसमें से कौन सा अलग होगा? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं, अब इतनी देर में क्वेश्चन ले आऊं, क्योंकि मैं ही बताता रहूंगा तो कैसे बात बनेगी आप लोगों की। चलिए जी, तो ध्यान से देखिए, चेक कीजिए, इसमें हो जाएगा पत्र, पहले वाला जो आपका ये लेटर है, ये आपका हैंड रिटन है, और बाकी तीनों के तीनों फोन, स्पीकर और ये इलेक्ट्रॉनिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने आपको एनालॉजी में भी कल ऐसे प्रश्नों से अवगत करवाया था। लीजिए अगले वाले में देख रहे हैं, बाकी सब में सारे जो हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं, और डी वाले में सारे एक ही स्थिति में। देखो समझना उल्टे कैसे हैं, जैसे ये देखो, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये उसका उल्टा, यूं है उल्टा, मतलब ये उल्टा है ना, और डी वाले में सारे एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगले वाले में देखिए 12वें, इस प्रश्न में क्या हो रखा है, ध्यान से देखो, किसी में भी कोई विकल्प, ओ भाई आप ध्यान से देखेंगे तो बी वाले ऑप्शन में प्लस का सिंबल लगा रखा है और बाकी सभी में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रखा है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी बॉय। अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो बी वाले में आप ध्यान से देखिए, प्लस लगा रखा है और बाकी में समय, ये आंख का धोखा जिससे आपको बचना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए अगला प्रश्न, ये भी वही लाइनों वाली बात आ गई, देखते हैं इसमें क्या होता है, और ये एनटीपीसी रेलवे 2022 का प्रश्न है। कोई बात नहीं, करने तो हमें है ही। चलो जी, तो बाहर है ट्रायंगल 3 वाली, अंदर है 4 वाली, बाहर है 4 अंदर है 5, बाहर है 5 अंदर है 6, बाहर है 6 अंदर है 4, तो कौन गलत हुआ? ये वाला गलत हुआ। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो 6 से 7 फिगर वाला होना चाहिए था, तो आंसर हो गया डी। मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगा,
फिगर के अंदर फिगर वाले में नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो या फिगर्स को देखो, आपको वही सिमिलरिटी दिख जाएगी और एक डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाले में देखो एरो ऊपर नीचे वो ट्रायंगल, भाई ये जो ए वाली शेप है ना ये गलत शेप है, बाकी सारी शेप एक जैसी हैं। ठीक है जी, और तो कोई नहीं ना, ना 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 भाई ना, बी आंसर है, क्योंकि ए के एरो ऊपर नीचे हैं, सी के एरो ऊपर नीचे हैं, डी के एरो ऊपर नीचे हैं, बी वाले में एरो दोनों एक तरफ हैं। ये मैटर कर रहा है भाई, क्योंकि ये भी एक शेप ही तो है, ओवल सेमी सर्कल कह लो, सर्कल का ही तो पार्ट है। हाँ जी बिल्कुल, तो इसका आंसर बी लगाएंगे, गड़बड़ ना कर देना। अगले वाले में सी 3 लाइनों से बन रहा है, एन 3 लाइनों से बन रहा है, जेड 3 लाइनों से बन रहा है और डब्ल्यू बन रहा है 4 लाइनों से। तो डब्ल्यू वाले को छोड़ के बाकी सारी आकृतियां 3 लाइनों से बन रही हैं, जबकि वो 4 लाइनों से बन रही है। चलो अगले प्रश्न को मैं स्क्रीन पे लेके आता हूं। चलो जी, है ना आसान, कुछ मुश्किल नहीं है भाई, बस दिखने में मुश्किल है। DSSS भी, ये वो NTPC रेलवे 2-2 3-3 एग्जाम में आए क्वेश्चन है। एरो सर्कल, एक पत्ता है, एक तीर है और एक ये पत्तों का टहनी है ना, 2 पत्तों की टहनी, 2, कौन सा हो सकता है इसका आंसर? ध्यान से देखेंगे भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। बाकी सबके लाइंस देख लो और इसके लाइंस देख लो, बस यही फर्क है। आंसर मार्क कर देंगे इसका सी, ऑप्शन सी। बस वही तो मैटर करता है कि आपको थोड़ा ध्यान से पकड़ना। देखो मैं सेकंडों में इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं। अगले वाले में देखिए, अगले वाले प्रश्न में अगले वाले में सर्कल डॉटेड डॉटेड विद लाइन डॉट सर्कल विद, भाई इसमें ना आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल पल्यांक हुआ, मतलब दैट मींस वो जो सर्कल है वो अलग दिख रहा है सी वाली में, बाकी सब में सेम दिख रहा है। अगली में 4 ऊपर 4 ऊपर 5 ऊपर 4, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने यूजीसी नेट आपका यूपीएससी 2-3 एग्जाम पेपर में देखा हुआ है। बड़े ध्यान से समझना अगर आप समझ पाएंगे तो। देखो भाई ये 4 फिगर से बनने वाला है, इसलिए ऊपर 4 बिंदुएं बनी हुई हैं। ये पेंटागनल फिगर है, पेंटागनल, तो इसके ऊपर 5 बिंदुएं बनी हुई हैं। ये आपका 4 बिंदुओं से बना है, इसके ऊपर 4 फिगर बनी हुई हैं। और ये वाला दादा आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 से बना है और इसके ऊपर डॉटेड कितनी है? 4। तो ये सबसे अलग हो गया। ठीक है, आगे P E I और O। अब देखो जी, 2 कर्व वाले हैं, 2 बिना कर्व वाले हैं, तो किसको अलग करके मानोगे? बताओ मुझे, इसमें किसको अलग करोगे? P I O E वाले में किसको अलग करोगे? बताओ मुझे, बताओ। अब देखो इसमें P और O दोनों कर्व वाले हैं, एक कर्व लाइन से है, 2 लाइन से, किसको? लाइन कर्व में फंस गए। तो यहां पे देखो E I और O वोवेल है और P है कॉन्सोनेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका P। ठीक है जी, ऑप्शन ए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ के चलनी है और स्थिति के अनुसार आपको बदलना भी पड़ सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल वाला फंडा भी नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न के अंदर स्थितियां अलग होती हैं। चलो चलो, अब इसमें देखो, नीचे तीनों ट्रायंगल, ऊपर आमने सामने सर्कल, 2 लाइन है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल टोटल 5 है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। देखो सी वाले में 4 ट्रायंगल है, बाकी सब में 5-5 है, सी आंसर। अगले वाला वही आ गया, बाहर 5 है अंदर 6, बाहर 4 अंदर 3, बाहर 3 अंदर 4, बाहर 4 5। तो अगर आप ध्यान देखें तो किसमें हो रहा है ऐसा गड़बड़? 5 6 3 4 4 5, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी में कम हो रहा है, बाकी सब में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगले वाले भाई 8 हिस्सों में बटे हैं, अगले वाली कितने हिस्सों में बटी है? 6 में। अगली वाली आकृति 1 2 3 3 6 हिस्सों में बटा, 2 4 6। अगले वाला भी 6, तो आंसर ए हो जाएगा। ए वाली आकृति 8 हिस्सों में बटी है, बाकी तीनों आकृतियां 6-6 हिस्सों में बटी हुई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए ये बहुत मतलब ना 2019-20 और हर एग्जाम में आए हुए हैं।
है ना। तो इन्हें छोड़ना मूर्खता होगी। आप इनकी प्रैक्टिस लगाइए, मेरे संग क्वेश्चनों को बनाइए, फिर भी कोई ना बने तो मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो बाहर है 4 लाइन वाला, अंदर है 2 लाइन, 5 3, तो 4 से 2, 5 से 3, 6 से 5, और ये कितनी लाइन वाला दादा, 1 2 3 4 5 6 7 से 5, तो इनमें सब में 2 2 लाइन कम हो रही है भाई, इसमें एक कम हो रही है, सी मार्क कर दो। अगले वाला 4 टुकड़ों में बट रहा है, 4 में बट रहा है, 4 में सी लगा दो, सी में कर्वेचर एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। केवीएस 2020, एसएससी सीजीएल 2019, बस हो गया आंसर। कितना टाइम लगता है, कुछ भी नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों, समय अगर आप ध्यान से और समझ के चलते चले। अगले वाले में देखो, पहली आकृति 6 में, दूसरी 6 में, अगली कितने में बट गई भैया, 1 2 3 और 2 5, तो आंसर डी। ठीक है जी, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ये हिस्सों पे बटने पे भी आ जाते हैं प्रश्न, मैंने इसी से आज शुरुआत की थी, आपको पहले मैंने बेसिक बताया था, उसके बाद मैं आगे लाया। इसमें क्या हो जाएगा, अगले वाले प्रश्न में देखो, आधे हिस्से को 2 हिस्से में, बाकी को 4 में, आधे को 2 बाकी को 4, आधे को 2 बाकी में 4, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। 3 आकृतियां एक जैसी एक अलग। अगले वाले में भी डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल डबल है, सारे के सारे डबल है। ठीक है, देखो ये तीनों आकृतियां डबल हैं और आगे 3 बार सर्कल है, वो एक अलग हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, डी वाला। इसकी बात कर रहा हूं जो भाई आ गया। अब यहां से शुरू होती है कहानी, 3 डॉट, वो भी मुंह की तरफ 3, देखो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसकी तीनों डॉट उस जो सर्कल का मुंह बना ना, मतलब जैसे आपकी क्या लीजिए शीशी का मुंह बना हुआ है, उसके बिल्कुल सीध में है, और बाकी की सारी डॉट इधर उधर है, वो मुंह पे नहीं है। चलिए अगले वाले में बंद वाली आकृति, बंद वाली आकृति की तरफ बंद वाली बात, ये गलत हो गया जी, डी वाला। डी में देखो दोनों एक ही तरफ हो गए, डी वाला हो गया। ये यूपीएसएससी 2020 वाले प्रश्न में। चलिए काउंट करो भाई, इसमें तो कितने सर्कल हैं, ये थोड़ा सा संगीन मामला, केवीएस और एसएससी जीएल 2017 वाला। देखो भाई सारे ध्यान लगाओ, इसमें आंसर सी दिख रहा होगा। बाकी बाहर वाली शेप अंडाकार है, अंदर सर्कल्स हैं, और इसमें बाहर वाली भी सर्कल है। उससे अगले प्रश्न को दोनों ध्यान से देखो, 5 6 1 2 5 6 6 5 11 और 14, 6 और 4 10 और 4 14, जोड़ करके देखो 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 3 12 और 2 14। सी बाकी सब में जितने भी बिंदियां दे रखे हैं उनका जोड़ 14, उसमें 13 है। चलो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन सीखा। उम्मीद करता